माँ के गुजरने के बाद पहली बार जब मैं मायके पहुंची तो मुझे अपना ही घर अजनबी सा लगा। दर्रे दीवारें तो वही थी, मगर माँ के बिना सब कुछ सूना सूना सा लग रहा था। दोनों भाई और उनके बच्चों से घर भरा हुआ था, मगर माँ के बिना एक सन्नाटा सा था। मैं कुछ देर भाभीियों के पास बैठने के बाद माँ के कमरे में जा पहुंची। कमरा तो वैसे का वैसा था, मगर माँ की खटिया जो मेरे लिए किसी सिंहासन से कम नहीं हुआ करती थी, अब वह कमरे से गायब थी। शायद भाभीियों ने खटिया और बिस्तर घर के बाहर फेंक दिए थे। मेरा दिल किया एक बार माँ माँ कहकर जोर से पुकारूं, ताकि वह परलोक से भी लौट आए, आकर मेरे सर पर हाथ फिराकर मुझसे पूछे, सोनू बिटिया कैसी है रे तू? मुझे सीने से लगाकर कहे, छोरी बहुत दुबली पतली हो गई है, कुछ खाया कर। मुझे डांटते हुए कहे, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ढंग के कपड़े नहीं है क्या तेरे पास? अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है? जरा बन ठन कर रहा कर। मेरी कमर में एक मुक्का लगाकर कहे, ये कैसी मांग भर रखी है तुमने? कितनी बार बोला है, मांग माथे पर भी दिखाई देनी चाहिए, सुहागन की निशानी छुपाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं धीरे धीरे चलती हुई उस पुराने से शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई, जिसके सामने खड़ी होकर अपने बचपन को जवान होते देखा था। वह आदमकद ड्रेसिंग शीशा माँ दहेज में नहीं लाई थी, वह तो माँ के काफ़ी दिनों तक मिन्नतें करने के बाद पापा ने उसे बनवा कर दिया था। माँ की दिली ख्वाहिश थी कि वह सिर से लेकर पैर तक पूरी खड़ी नजर आए। ऐसा ड्रेसिंग शीशा बनवा कर दो। जब मैं 8 साल की थी तब वह शीशा हमारे घर आया था। माँ बहुत खुश हुई थी। इठला इठला कर घूम घूम कर ना जाने कितनी देर तक वह खुद को शीशे में निहारती रही थी। पुरानी यादें एक एक कर यादों के घोंसले से निकलकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं 10 साल की सोनू हूँ और माँ मेरी चुटिया गूंथ रही है। ओए माँ, ये क्या कर रही हो? बाल उखड़ रहे हैं मेरे, थोड़ा धीरे खींचना। माँ बोली, सीधी खड़ी रह, कोई बाल नहीं उखड़ रहा। तुझे क्या पता, इस तरह बालों को खींच खींच कर गूंथने से सिर की मसाज होती है, दिमाग तेज चलता है, बालों की जड़ें और भी मजबूत हो जाती हैं। कहते हुए माँ ने जोर से एक और झटका लगाकर बाल खींचे। ओए माँ कहते हुए मैंने आंखें खोल कर देखा। वहाँ माँ नहीं थी, मैं अकेली शीशे के सामने खड़ी थी। शीशे में मैंने गौर से अपना चेहरा देखा। ऐसे लगा जैसे 40 की उम्र में ही मैं बूढ़ी हो गई हूँ। माँ के गुजरने के 1 साल बाद ही मेरी उम्र पहले से बहुत ज़्यादा लगने लगी है। आज मुझे एहसास हुआ कि जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तभी तक लगता है कि हम बच्चे हैं। माँ के गुजरने के बाद खुद को बच्ची समझने वाली फीलिंग्स कहीं खो जाती है। रात में सोने के वक्त पर छोटी भाभी बोली, दीदी आज आप मेरे साथ सोना, रात भर खूब बातें करेंगे। मैं बोली, नहीं भाभी, आज तो मैं अकेली माँ के कमरे में सोऊंगी। आज मैं एक बार फिर से पुरानी जिंदगी जी लेना चाहती हूँ। आज एक बार फिर करीब से माँ को महसूस करना चाहती हूँ। भाभी घबरा कर बोली, ऐसी बात मत करो दीदी, डर लगता है। मैं हंसकर बोली, इसमें डरने की क्या बात है पागल। 1 साल हो गया माँ को गुजरे हुए, मगर जब भी उसकी याद आती है रुला देती है। क्या पता आज मुझे अपने कमरे में अकेला पाकर वह मुझे देखने चली आए, मेरे सिर पर हाथ फिराने चली आए। बड़ी तलब लगी है, माँ के स्पर्श की तरस गई हूँ मैं उस छुअन को। कहते हुए मेरी आंख भर आई थी, मगर मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अपने आंसू छुपा लिए थे। माँ के गुजरने का दर्द वही बेटी जान सकती है जिसने माँ को खो दिया हो। भाभी की माँ भी सलामत थी, इसलिए वह मेरे दर्द से अनजान थी। मैंने एक खटिया माँ के कमरे में रखवाई और उस पर जाकर सो गई। जब मैं पीहर आती थी तब माँ के साथ घंटों बतलाया करती थी।
बातें करते करते आधी रात हो जाती थी, मगर हम माँ बेटी की बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। मेरे पति जब भी मुझे पीहर लेकर आते, तब मेरी एक ही शर्त होती थी कि रात को पीहर में रुकना होगा। अगर नहीं रुक सकते तो फिर जाना ही कैंसिल कर दो। वो माँ थी, गुरु थी, सबसे प्यारी सहेली थी। पता नहीं माँ के कमरे का असर था या मैं थकी हुई थी। खटिया पर सोते ही मुझे नींद आ गई। रात को मुझे लगा जैसे माँ मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कह रही है, सोनू बिटिया सो गई क्या? इतनी जल्दी सो गई? आज माँ से बात नहीं करेगी क्या? मैं मुस्कुराते हुए बोली, तुम कहाँ चली गई थी माँ? तुझे पता नहीं, जब से तू गई है मुझे नींद नहीं आती। अचानक से रात में आँख खुल जाती है, फिर मैं तुझे याद करके मैं रो देती हूँ। माँ बोली, पागल है क्या? अब तू बड़ी हो गई है, अब तुझे मेरे बिना रहना सीखना होगा बेटा। मैं आंखें खोले बिना बोली, साल में 1-2 बार ही तो मिलना होता है माँ। शादी को 20 साल हो गए, तेरे बिना ही रह रही हूँ, मगर तेरा पास होना जरूरी नहीं है, बस तेरा होना जरूरी है। माँ मेरे गाल पर एक प्यारी सी चपट लगाते हुए बोली, पागलों जैसी बातें मत कर बेटा। अब तू बच्ची नहीं रही, तेरे बच्चे तेरे से ज़्यादा लंबे हो गए हैं। कुछ सालों में तू दादी और नानी बन जाएगी। मैं सर पर रखे माँ के हाथ को पकड़कर बोली, मगर मुझे तेरी बेटी बने रहना सबसे अच्छा लगता है माँ। माँ समझाते हुए बोली, ये तेरी अकेली ही ख्वाहिश नहीं है बिटिया, दुनिया की हर लड़की बेटी बने रहना चाहती है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक उसका शरीर ससुराल में रहता है और दिल हमेशा मायके में अटका रहता है। मैं सीने के बल बेफिक्री सी सोई हुई बोली, साल में 1 बार भी मायके चली आती हूँ तो तुमसे मिलकर मैं रिचार्ज हो जाती हूँ माँ। तू मेरा चार्जर है माँ, तू कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। अचानक माँ की आवाज़ आना बंद हो गई थी। मैं मामा पुकारती जा रही थी कि अचानक मेरी आँख खुल गई। तब पता चला वह सपना था। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। माँ की पुरानी बातों को याद करते हुए सुबह हो गई थी। फिर मैं अपने ससुराल लौट आई। आज माँ को गुजरे हुए 5 साल गुजर चुके हैं। जब से माँ गुजरी है, मायके के नाम से वह पहले वाली फीलिंग्स नहीं आती। जब कभी भाई बुलाते हैं, भागती हुई सी जाती हूँ और उसी तरह लौट आती हूँ। भाई भाभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मगर वह माँ नहीं बन सकते, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। जब भी माँ याद आती है, आंखें भीग जाती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।